ओम नमस्कार। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपापरिणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाय। सा मे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। ऐसी प्रार्थना शंकराचार्य जी और कारोबार व्यवसाय का जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसी में आगे देखते हैं हमें कृपा कहाँ से चाहिए। सागर संभवा, श्री की कृपा के बिना आप व्यापार व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही बात शंकराचार्य जी ने कितनी सहज कर दी कि आप स्तुति तो करके देखिए कनकधारा कितना प्रभावी मंत्र जो दिया गया है, जो कि शंकराचार्य जी वैदिक अगर मैं कहूँ ऋषि हैं, वैदिक संत हैं, तो इसी बात के हिसाब से वेद से ही जो बात वेद में वर्णित होगी उसी को उन्होंने इंडिकेट किया है, उसी को आप लोग करें। क्योंकि वैदिक में मैं विचार कर रहा था कि वैदिक में तुरंत के कोई काम नहीं होते, चमत्कार वैदिक का कोई अंग नहीं है। अगर मैं कई दिन से इसी बात में सोच रहा था कि चमत्कार जैसी चीज़ वैदिक में नहीं है। आप किसी और दिशा से तो कर सकते हैं, भाई आप जैसे कि हम सुनते हैं भाई फलां चीज़ है उससे कर लो, फलां चीज़ उससे कर लो, ये स्ट्रीम वो स्ट्रीम जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपको बताई जाती हो, क्योंकि आपको तो एकमात्र प्रयोजन है कि किसी तरह से मेरा तात्कालिक लाभ हो जाए। लेकिन अगर मैं वैदिक विधि की बात करूं तो यहाँ पर तुरंत लाभ, चमत्कार या ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर तो आपको पुरुषार्थ करना है और उस पुरुषार्थ में सिद्धि कई चीज़ों से बनेगी। उसके मुख्य घटक हैं, वो तय हैं, वो आपके ग्रह गोचर हैं, वो आपके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की कृपा कह लीजिए, आपके ऊपर पितरों का पितृपक्ष हमारे सामने आ रहा, पितरों का कितनी अनुकंपा उनकी बनी हुई है वो आप कह सकते हैं। आप में कितनी धीरता, कितनी उदारता, कितनी व्यापक दृष्टिकोण आपको मिला हुआ है वो उसका एक घटक हो सकता है। और कितना पेशेंस से आप अपना काम करते हैं, कितना समर्पण के साथ, कितना आप अगर कहूँ तो अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमिन्ड हैं, वो चीज़ें आपके साथ काम करती हैं। तो यहाँ चमत्कार जैसा कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर हर एक के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है। पुरुषार्थ इतना अनिवार्य है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हव सकर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। सभी को प्रकृति के अनुकूल रहते हुए कार्य में तो तत्पर रहना है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, उसके बाद भी मुझे कर्म से बधा हुआ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो करना है, क्योंकि मैं जो हूँ एक प्रकृति से बधा हुआ हूँ। और साथ में अगर मैं नहीं करूँगा तो दोष आएगा कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे देखा देखी और लोग भी नहीं करेंगे। तो ये वैदिक विधि है, यानी आपको संस्कार मिले हुए हैं, आपने उन संस्कारों को आगे बढ़ाना होता है। और उन्हीं संस्कारों का बीज आपको सफल करता है आपके उन्हीं वैदिक अध्यवसायों से, जो आपको कहा जाता है कि आपने ये कर्म करना है, आपने सूर्योपास्थान करना है, आपने ग्रहों को अपने जो है उनका आकलन करना है, कौन सा ग्रह मुझे सपोर्ट कर सकता है उसको देखना है, कौन सा ग्रह मुझे पुल बैक कर रहा है उससे कैसे अवॉइड करना है। महालक्ष्मी की कृपा मैंने बताया किस तरह से आपको हो सकती है। भगवती कनकधारा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी बात हुई थी जैसे हम शंकर जी के मंत्र, मैंने विभिन्न मंत्रों के बारे में चर्चा करी। अगर आप ज़्यादा परेशानी में फंस जाते तो कौन से मंत्र, कौन से उपाय आपको ज़्यादा परेशानी से, या अगर सहज चल रहे हैं तो कैसे आभार आप कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों का जो वैदिक शक्तियाँ कही गई हैं जिनसे हमारा वास्तव में जीवन सूत्र बधा हुआ है, उसी पर रहते हुए आप अच्छा लॉन्ग टर्म संतुष्टिदायक और अगर कहूँ तो सार्थक जीवन अपना निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया करते हुए। तो उसी प्रसंग में हमारे आज कनकधारा का मुझे अभी याद आई। तो कनकधारा भगवान अगर कहूँ तो शंकराचार्य जी के द्वारा किसी ज़रूरतमंद के लिए कनकधारा स्तोत्र कहा गया था। बहुत प्रभावी स्तोत्र है। इसका पाठ अपने विज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके जितना हो सके यथासंभव इसको कराना चाहिए। और बहुत ही प्रभावी कनकधारा का है। तो महालक्ष्मी की कृपा मैंने कहा, और साथ में पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं संभव है। पुरुषार्थ में सिद्धि पड़े उसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए। मैंने कहा महालक्ष्मी का 20 यंत्र भगवत, और अगर कहूँ तो भाग्य वृद्धि का मंत्र, ये सब चीज़ें हमारे पास ट्रांसपेरेंट हैं, सारे शास्त्रों में प्रमाणित हैं। और किन शास्त्रों में आपको बता दें, यहाँ कोई मेरा लिखा हुआ या मेरे चाचा का लिखा हुआ या मेरे फलां उसका लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। मैं यहाँ पर किसी ग्रंथ का नाम नहीं लूँगा, जिसका उदाहरण मेरे मित्र भी कई बार देते हैं, फलां एक पुस्तक में लिखा हुआ है। जो पुस्तक पता लगता है उनके ताऊ जी ने लिखी हुई थी। वेद विहित जो वेद में वर्णित है, वेद में जो वर्णित है उन दिशाओं को आपको पकड़ना चाहिए अपने पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। महालक्ष्मी हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतश्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह स्पष्ट 10वां श्लोक दद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम कृष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवेश्रियम। स्पष्ट शब्दों में निर्देश है। आप
उनका पूजन करें। और उधर भी कहा गया है, भगवद गीता भी स्पष्ट निर्देश करती है कि आप देवान भावयतानेनो ते देवा भावयन्तो परस्परम भावयन्तो श्रेयम परम वापसथ। स्पष्ट शब्दों में निर्देश है कि आप उसी स्ट्रीम पर चलें जो वेद के द्वारा कही गई है, जो वेद द्वारा निर्दिष्ट है, जो हमारे आर्ष वचनों में है, जो हमारी परंपरा में चला है, वही आपके लिए सार्थक और एक लंबी, अगर मैं कहूँ आपका जो उद्देश्य है, लंबी दूरी जो आपने रखी हुई है अपने लक्ष्य के लिए, उसको सार्थक करने के लिए आपको पुरुषार्थ सिद्धि, उसके लिए मैं जैसे आजकल मैं पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र की बात करूं कि महालक्ष्मी का 20वां यंत्र आपके लिए, उसकी कृपा बहुत काम करती है। भाग्य वृद्धि का मंत्र भी काम करता है। बुध को हमने जैसे ग्रहों के हिसाब से मैं कहा गया, ग्रहा ऊर्जा होते हो व्यंतो, स्पष्ट शब्दों में निर्देश है कि ग्रहों से आप ऊर्जा ले सकते हैं इस तरह से जहाँ पर आपको काम पड़ता है। तो वहीं पर साथ में आपको मैंने बुध का मैंने कहा कि रत्न भी उसमें लगा करके पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र के द्वारा भी आप, जो कि वेद में वर्णित है, वेद के द्वारा निर्देशित है, उससे भी आप अपना लाभ ले सकते हैं। महालक्ष्मी सब पर कृपालु रहें। और आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के लिए नमस्कार करता हूँ। पहले आपको डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, और वेद मेरा प्रिय विषय रहा है साथ में, और ये चीज़ें जो वेद में वर्णित है उससे अगर आप अपना लाभ ले सकते हैं तो मुझे और भी अच्छा है, उससे हर्ष मिलता है। ये बात अगर कहूँ तो आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने से पूर्व, आज मंगलवार का दिन, आज हनुमान जी की स्तुति से दिन की शुरुआत करते हैं। आज देखें तो आज हो गई 1 सितंबर 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 चल रहा है, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जबकि सूर्य संचरण कर रहे हैं आज भाद्रपद शुक्ल अर्थात सूर्य में 17 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए अपराह्न में 3 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। तो मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की स्तुति अभ्यर्थना से शुरू करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत्यों भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने हमारे लिए कितना सुगम कर दिया कि आप स्तुति के द्वारा ही इतनी ऊर्जा पा लेते हैं कि कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। कोई भी दोष हो, पाप हो, ताप हो, शाप हो, कुछ भी हो, हनुमान जी की कृपा दृष्टि काफ़ी है आपके लिए। आप चाहे किसी दिशा में बढ़ रहे हो, हनुमान जी का स्मरण करके निकलिए। देखिए कितना सुंदर आपका दिन रहता है, कितनी ऊर्जा और कितनी सफलता आपके साथ चलती है। तो हनुमान जी का तो आपको पता ही है कि अर्जुन के रथ में हनुमान जी ऊपर उनके पताका में लगे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद हनुमान जी की कितनी वैल्यू हो जाती है। तो इसी के साथ हम भी यही कामना करते हैं, हनुमान जी आपका सफ़र सार्थक करें, जो भी आप कर रहे हैं वो सफल प्रयास आप हों। इसके साथ ही देखते हैं आज का ग्रह गोचर पंचांग क्या कर रहा है। सूर्य नारायण आज आ गए हैं पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में, अर्थात नक्षत्र शुक्र का है और राशि सिंह में बैठे हुए हैं, जबकि चंद्रमा आज धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और मंगल हैं अश्विनी नक्षत्र में यथावत मेष राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बुध बैठे हुए हैं पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र लेकर के, और राशि है सिंह की, मेष में सिंह में बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में। और बृहस्पति बैठे हैं अपनी ही राशि धनु में, शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा लेकर के, शुक्र बैठे हैं बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी पुनर्वसु लेकर के, और आज शुक्र बैठ गए हैं चंद्रमा के घर कर्क में। ये एक अच्छा संयोग हो गया कि शुक्र अपनी राशि से आगे बढ़ गए हैं, और आज दिन में बुध भी बढ़ने वाले हैं। साथ साथ कल आपको ये भी परिवर्तन दिखाई देगा, तो अच्छा योगा आज दिन में बुध जो है अपनी राशि से एक राशि आगे बढ़ जाएंगे और स्वराशि हो जाएंगे। और इसके अलावा देखें तो शनि बैठे हैं मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के, और राहु बैठे हैं बुध के घर मिथुन में, नक्षत्र मृगशिरा ही उनका अभी है, और केतु मूल नक्षत्र लेकर के बैठे हुए हैं धनु में। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग हुआ। इसके हिसाब से राशिफल क्या आने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। मंगल मेष राशि में मंगल विराजमान है अश्विनी नक्षत्र लेकर के, और कहीं से कोई खराब ग्रह की दृष्टि विशेष नहीं कहूँगा। केतु अपने नक्षत्र से देख रहे हैं, जबकि बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र से देख रहे हैं, तो उनका बल, बृहस्पति की जो ऊर्जा दिशा जो बृहस्पति की है वो केतु के बल को, मंगल के बल को सही दिशा देने में सक्षम रहेगा। आप में एक निष्ठता अच्छी दिखाई दे रही है, आप सिद्धांतवादिता थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, इसी का ध्यान रखें। थोड़ा नरमी, थोड़ा सहजता की जरूरत जरूर पड़ेगी, जो कि काम आएगा आपके संबंधों को थोड़ी सी समरसता रखने के लिए। बाकी अगर मैं उद्यम की बात करूँ तो आप में काफ़ी उद्यम की क्षमता दिखाई दे रही है, जो कि आपको कारोबार का लाभ, पढ़ाई के लिए लाभ से, अगर मैं कहूँ किसी जगह भी अपने को प्रूव करने के लिए आप में बहुत बल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा चौथे अब शुक्र आ गए हैं, तो इसका मतलब आपको जो दिन है वो सुखमय भी रहने वाला, वो अपने बंधुजनों से, अपने संबंधों से। तीसरे में राहु बैठे, पराक्रम में कोई कमी नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा पावर को बृहस्पति की दिशा जो है वो आपको अच्छा लाभ दे सकती है। केतु का, मंगल का, सभी का जो लाभ है बृहस्पति से आपको मिल जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना, और ये देगा आपको लाभ अपने संबंधों में भी, अपने शिक्षा में भी, और स्वास्थ्य के लिए भी मदद करेगा, और इरिटेट होने से भी आपको बचाएगा, और एक डोमिनेटिंग जो आप हो जाते हैं इतनी ताकत से, उससे भी आपको बचाव देगा।
वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठ गए अब अपने से तृतीय, और वहाँ पर उनको नक्षत्र मिला हुआ बृहस्पति के नक्षत्र में है। और उसके अलावा देखें तो उन पर कहीं खराब ग्रह की दृष्टि वृष पर कहीं से नहीं दिखाई दे रही। द्वितीय में अपने से राहु बैठे हुए हैं, जो कि योजना बनाने में, उनको कारगर करने में एनर्जी आपको काफ़ी मिलती है, संसाधन आपको साथ देते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और कहीं से कोई ग्रह खराब भी आपको नहीं करा। मंगल की दृष्टि शुक्र पर बनी हुई है, तो यहाँ भी दोष नहीं बन रहा है। यात्रा निवेश के लिए भी थोड़ा सा भले ही मना करूंगा, लेकिन फिर भी आपका सुख संसाधनों पर खर्चा करना या समय को परोपकार के लिए किसी भी तरह की यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, इन सब चीज़ों के लिए आप अगर कहें तो कोई हानिकारक नहीं लग रहा। अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। पंचम में अपने से बुध आदित्य भी बना हुआ है, दिन में बुध आगे चले जाएंगे, तो पंचम बैठने बुध शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर तरह से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप शुक्र को ही थोड़ा ठीक कर दीजिए, और जो ग्रहों की स्थिति आपको अनुकूल फल कर देगी। आप जो इसके लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग, मोगरा, चंदन, गुलाब, रात रानी, जो भी अच्छा पसंद हो आपको वो आप प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट बांट सकते हैं, और किसी वृद्ध महिला की सेवा विशेष करके आपको विशेष लाभ दे सकती है। भगवती का मन कनक धारा भी कहा, तो कनक धारा का भी आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी अपने से बैठे, अभी तो तृतीय में बैठे हैं, दिन में चतुर्थ में चले जाएंगे, उसके अलावा बैठे जाएंगे अपनी राशि में, तो इसका मतलब आगे उसी राशि में रहने वाले हैं, तो कारोबार व्यवसाय के लिए तो मदद करेंगे ही। और साथ में शुक्र आपकी राशि से द्वितीय बैठे हैं, तो वो आपके पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हर तरह से अनुकूल शुक्र यहाँ पर से दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी दुष्प्रभाव किसी ग्रह का नहीं दिखाई दे रहा। राहु अपनी राशि में बैठे हैं, काफ़ी एनर्जी आपको दे रहे हैं। एक ही दोष बनेगा कि आपको कई जगह एक साथ आपको इसमें लग जाओ, उसमें भी लग जाओ, कई तरह आपको बांट न दें, इसी बात का अपना ध्यान रखना चाहिए। राशि स्वामी को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए, उसी से आपको लाभ मिल जाएगा। बुध का आप हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, गणपति दर्शन कर सकते हैं, गणपति के मंत्र कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से आपको बुध का बल मिल करके आपका दिन अनुकूल रहेगा। देखते हैं कर्क राशि में आकर के। राशि स्वामी अपने से अष्टम चले गए, हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र में ऐसा बड़ा दोष आने वाला नहीं। कर्मठता आप में काफ़ी दिखाई दे रही है, सामने से शनि भी आपको देख रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा दोष नहीं आना है। आपको शुक्र का बल भी वहाँ पर मिला, अच्छा ग्रह ऊपर आ गया, सौम्य ग्रह, थोड़ी सी तुनक मिजाजी हो सकती है, थोड़ा सा आपके एक शब्द में को थोड़े नखरे हो सकते हैं किसी चीज़ में। मैं ऐसा नहीं कर देने, आप उसको नाक कह सकते हैं, उसको मैं स्वाभिमान के तौर पर नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शुक्र का जो संयोग होता है थोड़ा सा आपको तुनक मिजाजी जरूर देता है। और अपने से द्वितीय में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बुध सूर्य एक साथ बैठे हैं, अब आगे बुध भी आगे बढ़ने वाले, तो इसका मतलब कारोबार, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, धन, यश, पद, मान, सम्मान, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अनुकूल आपके साथ दिखाई दे रहा है। और कोई ग्रह कहीं से खराब भी नहीं करा। चंद्रमा का ही बल आप ले लीजिए, उसी से अपने राशि स्वामी मजबूत होकर, जो कि अष्टम बैठे हुए हैं, थोड़ा भूल जाना, थोड़ी लापरवाही करना, थोड़ी स्किप कर देना, थोड़ा इग्नोर करना, ये दोष जरा सा रहते हैं, इससे आप बचे रहेंगे। तो उसके लिए आपको चंद्रमा का ही बल पर्याप्त रहेगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत पर्याप्त है आपके लिए। किसी वृद्धजन की सेवा ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए, आनंद आ जाएगा। और कर सकते हैं आप किसी तरल पदार्थ का, किसी पेय पदार्थ का दान भी करते हैं, तो उससे भी आपको चंद्रमा का बल आपका दिन अनुकूल रखने में मदद करेगा। सिंह राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, लेकिन देखें तो उनका नक्षत्र अब थोड़ा सा आज शुक्र के नक्षत्र में आ गए। जो डोमिनेटिंग में अब तक कह रहा था वह ज़्यादा हो सकता है, केतु की दृष्टि, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए, तो अब वहाँ से जो है आपको थोड़ा सा अब डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे, अब रहेंगे आप अच्छे सलाहकार, अब रहेंगे आप थोड़े से अच्छे लीडरशिप आप में कहलाएगी। यहाँ पर से आप चीज़ों को अपने बुद्धि के द्वारा अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। बुध आपके साथ अभी बैठे हुए, आगे भी द्वितीय जा रहे हैं अपने से, तो और भी अच्छी आपकी वाणी में प्रभाव, यहाँ पर से आपके पद का प्रभाव आपको अच्छा लाभ दे सकता है। आपका जो सौख्य है वो आपको सुख दे सकता है। यहाँ पर से कई चीज़ें आपके पास अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। और बृहस्पति का साथ देखें सामने से आपको मिला हुआ, केतु अभी भी देख रहे हैं, तो बृहस्पति का ही साथ लेना समझदारी रहेगा, क्योंकि शुक्र तो सूर्य को शत्रु मानते हैं, बृहस्पति मित्र मानते हैं। बृहस्पति का बल ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा करना, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सब गुरुवे नमः मंत्र आपके लिए वही रहेगा। गायत्री आपके लिए पर्याप्त बलशाली हो सकती है, आप गायत्री के मंत्र का जाप करें, धियो यो नः प्रचोदयात्, वहीं से आपको पर्याप्त दिशा मिल जाएगी, जो कि कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध सभी चीज़ों में आपको ऊर्जा भी देगा, दिशा भी देगा। कन्या में विचार करते हैं आकर के, आज जो है अभी तो 12वें बैठे हुए हैं बुध, अभी चले जाएंगे दोपहर बाद अपनी राशि में आ जाएंगे, तो एक अतिरिक्त बल उनको मिल जाता है अपनी राशि में आने से। वहाँ पर वो व्यवसाय के लिए, वाणी के लिए, संबंधों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल होने वाले हैं। 12वें चले जाएंगे, अपने से सूर्य रहेंगे, तो थोड़ा सा यात्रा निवेश के लिए थोड़ा भले ही मना करेंगे, लेकिन इतना हानिकारक वो नहीं है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो कहीं से कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। अपने से एकादश शुक्र बैठे हैं, लाभ के लिए अच्छा माना जाता है, और ग्रह कहीं से कोई दोष नहीं करता दिखाई दे रहा है। अपने से चौथे बृहस्पति केतु रुके हुए काम आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। आपके पद पहचान वगैरह कहें तो वो चौथे में बैठा हुआ, मित्र जन्म में आपका अगर प्रभाव को बुध के आ जाने से वो अच्छा होने वाला है। तो चीज़ें तो आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, कहीं कोई दोष मुझे समझ में नहीं आ रहा। बुध का ही थोड़ा बल ले लीजिए, उसी से आपका दिन थोड़ा स्मूथ रहेगा, अपने मन लगा रहेगा, थोड़ी सी चित्त भी शांत रहेगा। तो आप उसके लिए कर सकते हैं हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, जो भी अच्छा लगता हो वैसे स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। और गाय को चारा डाल के देखिए, दिन आपका बुध से बल से ही पर्याप्त बलशाली मिलेगा।
तुला राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अब अपने से दशम आ गए, राहु का साथ वहाँ से छूट गया, लेकिन राहु तुला को देख रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा कि आपके राज कार्य जो आपने करने हो, कोई राजकीय आपका संदर्भ पड़ रहा हो, किसी वरिष्ठ जन से आपने काम लेना हो, किसी ग्रुप से आपने काम लेना हो, वहाँ पर आपको अच्छा लाभ यहाँ पर से होगा, एक बात। और दूसरी, राहु वहाँ से देख रहे हैं तो आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन उस एनर्जी को कंसंट्रेट भी रहना जरूरी है, क्योंकि वो आपको कई जगह बांट सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको फोकस जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु आप वहाँ स्वच्छंद हो गए, कोई उन पर नियंत्रण नहीं है, और वो जो है बहुत मजबूत होकर भी बैठे हुए हैं। तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा आपके पास जो काफ़ी दिखाई दे रही है, मंगल सामने से आपको सहयोग कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र से बैठे हुए, और बुध को 12वें बैठे हुए का कोई दोष नहीं होता है। एकादश में सूर्य, लाभ का पूरा रास्ता खुला हुआ है। तो आप शुक्र को थोड़ा ठीक रख लीजिए, उसी से आपको राहु की जो बांटने वाली प्रवृत्ति है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और शुक्र का जो परम काम है वो है आपको सुख में रखना, आपको थोड़ा सा श्रम का सार्थक करना। शुक्र का स्वभाव है तथात वित्तम प्रददाति शुक्र, शुक्र धन की व्यवस्था भी करता है, उसके लिए भी आपको पढ़ाई के लिए भी शुक्र बहुत अच्छे कारक होते हैं। संबंधों में तो शुक्र स्वामी ही है कह लीजिए, तो इसका मतलब शुक्र को थोड़ा ठीक रख लेंगे तो यहाँ पर से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप कर सकते हैं सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और वृद्धजन की सेवा, वृद्ध महिला विशेष करके बच्चों को भी टॉफ़ी चॉकलेट बांट सकते हैं, उससे भी आपको शुक्र का अच्छा बल मिल जाएगा। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे अपने छठे में, और उनको मिला हुआ है अश्विनी में केतु का बल, और उनको केतु की दृष्टि भी है, तो इसका मतलब काफ़ी बलवान वो दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो वो धैर्यवान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, दिशावान भी हैं, तो कोई कमी मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लाभ यहाँ पर मिला हुआ है कि जो हमेशा वृश्चिक जो है थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह का भाव उनका था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा वो केयर कर रहे हैं अपने हर विषय की, वो चाहे संबंधों में हो, शिक्षा में हो या कारोबार में, यहाँ पर थोड़ा सा वो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल बने हुए हैं, और अश्विनी नक्षत्र से उनको काफ़ी अच्छा बल भी मिल रहा है। तो मंगल को थोड़ा ठीक रख लीजिए, उसी से आपको जितनी एनर्जी मिल रही है उसी को आत्मबल के साथ आप सही जगह प्रयोग भी कर पाएँ, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं लाल पहनना, लाल दान करना, और बंदरों को, गाय को कुछ गुड़ चना दे सकते हैं। इस तरह से भी तांबा भी पहन सकते हैं, आपके पास रखा हो तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान जी के स्तुति पाठ, मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता हो, हनुमत बड़वानल कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जो भी अच्छा लगता हो, उससे भी अपना दिन अपने अनुकूल रख सकते हैं। धनु राशि में आके देखते हैं, धनु राशि में बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं, अपने से पंचम मंगल, और ग्रहों की स्थिति बैठे तीसरे में चंद्रमा। तो अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लाभ कम कम आ रहा है, लेकिन ये लंबी अवधि के लाभ के लिए अच्छा है। जैसे कि मैं कहूँ, आप पढ़ाई के मामले में अच्छा चल रहे हैं, आप कारोबार को जमाने के मामले में एक स्टार्टअप के तौर पर अच्छा काम कर पा रहे हैं, संबंध आपके स्मूथ चल रहे हैं, संबंधों में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। केतु थोड़ा सा यहाँ पर बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा सैद्धांतिक कर देते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको नरमी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सहज रहिए, थोड़ी सी मधुर रहिए, तो बृहस्पति का भी साथ आपको अच्छा मिल जाएगा। आप कर सकते हैं बृहस्पति के लिए पीला पहनना, पीला दान करना, और भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन सरल साधारण उपाय बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। आपके संबंधों में थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो बृहस्पति का साथ यहाँ पर ले सकते हैं। आपका कारोबार थोड़ा सा उतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है तो बृहस्पति का साथ ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी में कहीं कमी नहीं है, वो एनर्जी सही दिशा में फ्लो रहे, उसके लिए बृहस्पति का साथ आपको अनुकूल रहेगा। किसी वृद्धजन की सेवा करके देखिए, और भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ करके देखिए। ओम हिरण्य, क्या कर सकते हैं आप, सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुंग सर्वतष्पिता तिथिशांगुलम अपुरु, ये जो है पुरुष सूक्त है, इसका पाठ भी आप कर सकते हैं। अपने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाइए, पुरुष सूक्त का पाठ कराइए, कनकधारा का पाठ कराइए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मकर राशि में आके देखते हैं, चंद्रमा अपने से द्वितीय बैठे, मनोहर्षम द्वितीय के, तो इसका मतलब यात्रा का प्रसंग बनता है, घूमना फिरना हो सकता है। उसके अलावा कर सकते हैं आप अपने धन का निवेश, परिवारजन की चिंता आपको अच्छी रहेगी, जो कि अच्छा फल भी करेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने घर में बैठे, तो इसलिए निश्चिंत होकर के जो भी व्यय कर रहे हैं, यात्रा निवेश इत्यादि के लिए कर रहे हैं, या परमार्थ के लिए कर रहे हैं, या देशाटन यात्रा उस पर कर रहे हैं, तीर्थाटन पर कर रहे हैं, अच्छा समय है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि लाभ के ग्रह आपके मंगल देखे तो चौथे बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ भी सही आ रहा है, और 12वें बैठे हुए बृहस्पति केतु का दोष भी आपको नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप किसी भी देवी देवता की स्तुति पाठ मंत्र जाप, और दूसरा आपने करना अपने को व्यस्त रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं, आप थोड़ा प्रमाद करेंगे, शनि आपको ज़्यादा प्रमाद देंगे। आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, शनि आपको बहुत ज़्यादा सहयोग भी करेंगे, तो वो हर जगह लागू होता है, कारोबार के लिए भी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध और मित्रता के लिए भी। अगर कहूँ तो शनि महाराज यहाँ पर आपके पुश करने से आपके पक्ष में रहेंगे, ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अपने को एक्टिव रखिए, अपने को व्यस्त रखिए, अपना दिन अपन अनुकूल पाएंगे। कुंभ राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से 12 में, वहाँ कोई दोष उनको नहीं बन रहा, प्लस आज उनको चंद्रमा का बल साथ में मिल गया, तो मन भी अच्छा लग रहा है आपका हल्का फुल्का। और देख रहे राहु सामने से देख रहे हैं, तो काफ़ी एक्टिव भी आप बने हुए हैं, और सामने से बुध अभी दोपहर तक तो अपने सामने बने ही हैं, और अब चले जाएंगे अपने से अष्टम, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बुध का बल उतना नहीं मिल पाएगा। अगर कहूँ तो राहु थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर उधर ना बांट दे कई जगह। चंद्रमा आपका अच्छा बना हुआ, जो कि मन के लिए, हर्ष के लिए अगर बात करूँ तो बहुत बढ़िया चंद्रमा है। परस्पर संबंधों की बात करूँ, और शनि महाराज अपने से 12वें बैठे हुए राशि स्वामी, तो निकटस्थ के अलावा दूरस्थ भी, यानी जैसे आप
मैं कहूँ तो दूर आपका कारोबार कोई आप कर रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करो तो अच्छा लाभ दे सकता है। प्लस आपके दूरस्थ संबंध कोई हो, दूर के देशों में अगर आप यात्रा का या किसी तरह के व्यापार का कुछ मन बना रहे हो, वो बहुत बढ़िया है। आपके स्वजन निकट दूर कहीं रहते हो तो दूरस्थ लोगों से भी आपको अच्छे संबंध, अच्छे संपर्क, अच्छे संदेशों की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल रख रहा है। बुध का ही बल लेते रहिए, उसी से आपको दिन अनुकूल रहेगा। आप गणपति के मंत्र कर सकते हैं, हर चीज़ का दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं भगवती के दर्शन भी। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः मंत्र पर्याप्त है आपके लिए। मीन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दशा में, स्थिति बहुत ठीक ठाक कही जाएगी और केतु का साथ उनको मिला हुआ तो उनके मित्र हैं। अपने से द्वितीय केतु के नक्षत्र में मंगल भी आपको कर्मठ बना रहे हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। चंद्रमा 12 में बैठे हो तो यात्रा निवेश थोड़ा सा टाल देना चाहिए 1-2 दिन के लिए। उसके बाद चंद्रमा सही हो जाएंगे तो वहाँ पर से वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब और ग्रहों की स्थिति तो ठीक है। अब अपने से सप्तम बैठ जाएंगे बुध, तो वहाँ से भी आपको कारोबार व्यवसाय का लाभ देने में वो सक्षम दिखाई दे रहे हैं। जबकि छठे में सूर्य वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको डिटर्मिनेशन कहें, आपके लक्ष्य के लिए आप काफ़ी दृढ़ मतलब कहूँ तो फोकस भी बने हुए, कहीं कोई कमी ऐसी नहीं दिखाई दे रही। बृहस्पति का बल ले लीजिए और ग्रहों की जो अच्छी स्थिति है उन्हीं का लाभ आपको पर्याप्त रहेगा। आप पीला पहनना, पीला दान करना और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन की सेवा। और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग स गुरुवे नमः पर्याप्त है आपके लिए। इसी से आपका दिन अनुकूल रहेगा। तो इस तरह से देखें तो मेष में या वृषभ में, उसके अलावा सिंह कन्या में और मीन में, इन राशियों के लिए यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा मना किया गया। उसके अलावा बाकी सभी राशियों को दिन छोटे छोटे प्रयासों से जो ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है उसी का बल लेने की कोशिश कीजिए। वही आपकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए आपका दिन आपके पक्ष में रख सकता है। तो इस तरह से अपना छोटे छोटे प्रयास हैं उनको करें। और वीडियो बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लोगों के संदेश भी मिल रहे हैं। और साथ में फिर याद दिलाता हूँ पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र के बारे में, महालक्ष्मी का बीसा यंत्र और भाग्यवृद्धि के मंत्र के साथ व्यापार कारक बुध का सहयोग लेते हुए अपने दिन को, अपने कारोबार को और उन्नत कीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ये है पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र, ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन कहीं पर भी ढूंढिए, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्यापार व्यवसाय के लिए मदद करने के साथ साथ ही आपके चित्त को भी संतोषमय रखेगा, आपके संबंधों में मधुरता रखेगा और आप पर महालक्ष्मी की कृपा तो जैसे कहा ही है होती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं। नमस्कार।